सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। आप और हम मिलकर ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें शक्ति प्रदान करे, हमें दिव्यता प्रदान करे, इस ज्ञान से हमें तेजस्वी बनाए और आपकी और हमारी साथ में उन्नति हो और हम उत्साह से पूरे पूरे एनर्जी और उत्साह के साथ ये ज्ञान का अपने में ले सकें और हमारे और आपके बीच में किसी भी प्रकार का द्वेष पैदा नहीं हो। और तीनों प्रकार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैताम् अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थां विकर्णघोरं करा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीतार्थगन्धकोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदे रहरः पैपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रदवनसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्प्रमातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वैदेः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः।
हम सब गीता चिंतन माला के तहत बैठे हैं और यहाँ पर 365 दिन लगातार गीता चिंतन चलता है प्रेमपुरी आश्रम में। और यहाँ पे अभी इस साइकिल में हमने फर्स्ट और सेकंड, प्रथम और द्वितीय अध्याय पूरा किया। तृतीय अध्याय चल रहा था जो कि आज पूरा होगा। और हमने तीसरे अध्याय के कल 41 श्लोक पूरे किए थे। और यहाँ पर तो 41 श्लोक तक पढ़ा था। आज हम 42 और 43 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक भगवान ने बताया, जो पिछले 1-2 श्लोक पढ़े थे उसको जस्ट रिकैप करेंगे कि काम के निवास स्थान कौन से हैं। क्यों हमें काम के निवास स्थान ढूंढना था? क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये काम ही जो है ये शत्रु है तेरा, ये मुक्ति के रास्ते में बांधा है, तो इस बाधा को हमें दूर करना है, बाधा। तो काम के निवास स्थान, किसी को भी दूर करना है अपने से या उसका नाश करना है तो उसका एड्रेस जानना जरूरी है। तो काम के निवास स्थान कौन से हैं ये हमें बताए थे लास्ट 2 श्लोक में। और वहां बताया विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये निवास स्थान है। और मेन तो जगह उसकी अहम है जहां से वो उद्गम हुआ है। तो शुरू हुआ था अहम से, पर ये सब निवास स्थान बताए जाते हैं क्योंकि यहाँ ये काम देखा जाता है। तो पहले हमें कहा कि इंद्रियों को वश में करो। तो इंद्रियों को वश में करके काम को तू मार, ऐसा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो इंद्रियों को वश में करोगे तो क्या होगा, हमारी जो दृष्टि है तत्व की तरफ जाएगी। और यदि हमारी इंद्रियां वश में नहीं है तो हमारी दृष्टि विवेक या ज्ञान या तत्व की तरफ नहीं जाएगी। पर इंद्रियों को भी वश में करने के लिए हमें थोड़ा तो विवेक चाहिए। पर उतना थोड़ा बहुत विवेक सबके पास होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मोटे मोटे तौर पे। तो हम थोड़ा बहुत तो इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। पर फिर भगवान ने ये भी बताया कि कामना को नष्ट करने के लिए जो इसका इलाज है वो क्या है, निष्कामता। और अहंकार को नष्ट करने के लिए क्या है, निरअहकारता। पर निष्कामता पे ही ज्यादा जोर दिया है क्योंकि निष्कामता हम इजीली कर पाते हैं, मतलब अहंकार से रिलेटेड करें तो अहंकार से हम निरअहकार जल्दी नहीं हो पाते क्योंकि अहंकार हमें दिखाई नहीं देता, समझता नहीं है ये कहाँ है। तो ज्यादा निष्कामता की बात होती है। पर अब ये जो निष्कामता है, निरअहकार है, ये भी कैसे नष्ट होगा, जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, थोड़ा गहरा ज्ञान, विवेक जागृत होगा। और इस विवेक को, इस आत्मज्ञान को इस काम ने कवर करके रखा है, आवरण है उसके ऊपर, मतलब कवर है। तो कहते हैं ये उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है, ये हमारे विवेक को, ज्ञान को। तो अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि किसका सहारा लेके इस काम को हम नाश कर सकते हैं। तो उस उपलक्ष्य में अब आगे के ये 2 श्लोक हैं। तो श्लोक नंबर 42, 3rd अध्याय। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः। तो इस श्लोक में इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर की बात हो रही है कि कौन किससे श्रेष्ठ है। हमको बताया जा रहा है कि कौन किससे श्रेष्ठ है और मेरे लिए कौन सी श्रेष्ठ है और कौन सी हीन है। तो सबसे पहले जो सबसे नीचे स्थल पे बोला है शरीर, और शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो ऊपर है वह है आत्मा। अब ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये हमारे लिए अहम को बताई जा रही है। हम ही है वो अहम जिसको ये बताई जा रही है। तो यहाँ शरीर को एकदम नीचे का स्थान दिया है, मतलब स्थूल शरीर जिसमें चेतना बिल्कुल भी नहीं हो।
तो एक तरीके से ये स्थूल शरीर जो बेहोश पड़ा हुआ है, यह जो गाढ़ी नींद में अचेत पड़ा हुआ है, जिसको किसी का कुछ भी नहीं पता, जिसको सिर्फ अपने बारे में पता है, और हो सकता है अपने बारे में भी सिर्फ इतना कि मैं हूं, इसके आगे और कुछ भी नहीं। तो इस स्थूल शरीर का जो रिश्ता चेतन से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको कहा गया अचेत स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर में चेतना बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्थूल शरीर मुक्ति के लिए इसकी जरा भी कोई संभावना नहीं है, जीरो हो गई है इसकी संभावना। अब इस स्थिति में जो स्थूल शरीर है, इसमें अनंत दुख रहते हैं, पर वो अनंत दुख भी उसको समझ नहीं आते, क्योंकि वो स्थूल है, उसको कुछ चेतनता ही नहीं है, तो उसको दुख भी कुछ नहीं समझ में आएगा और वो उसी हालत में पड़ा रहेगा। फिर इसके बाद बताते हैं इंद्रियां हैं, मतलब शरीर और विषयों से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ बताया है। तो स्थूल से थोड़ा श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां कुछ काम करती हैं। क्या काम करती हैं? बाहर से इंफॉर्मेशन लाके हमें अंदर देती हैं। भले ही वो इंफॉर्मेशन में इंद्रियों को कुछ अर्थ नहीं मालूम, पर बाहर वो जो भी देखती सुनती, उनको स्पर्श होता है, वो अंदर मन को देती हैं। तो विषयों से, शरीर से, स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हुई, क्योंकि वो कुछ करती हैं। फिर इंद्रियों से श्रेष्ठ बोला मन है, क्योंकि क्यों इंद्रियों से श्रेष्ठ हो गया मन? क्योंकि ये जो मन है, जो भी इसको बाहर से सूचनाएं मिलती हैं, इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये मन जो है इन सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से उनको सुनियोजित करता है, मतलब ऑर्गेनाइज करता है ठीक से। किस आधार पे ऑर्गेनाइज करता है? जैसे हमने पहले भी बात करी थी, दो चीज होती है मन के पास, एक होती है बायोलॉजिकल कंडीशनिंग और एक होती है सोशल कंडीशनिंग। बायोलॉजिकल कंडीशनिंग मतलब हमारी जैविक जो संस्कार हैं, और सोशल कंडीशनिंग मतलब जो हमारे सामाजिक संस्कार हैं, जो हमें शरीर से, समाज से, परिवार से, देश से मिले हैं। तो ये जो इंद्रियों से इंफॉर्मेशन आई, मन ने इसको व्यवस्थित अलग अलग कैटेगरी में डाला और एक अनुभव बना लिया। तो ये अब हमको समझ में आया कि जो मन है, ये मन में ये संस्कार कब से हैं? जब से ये मन का बना है, मतलब जब से ये जीवन आया है इस पृथ्वी पे, तब से मन ये संस्कारित हुआ चला जा रहा है। तो इतने बरसों से उसके पास वो संस्कार हैं, और वो संस्कार, उनका विकासीकरण भी हो रहा है, दोनों सोशल और बायोलॉजिकली, और उस हिसाब से ये मन अपना अनुभव तैयार करता जाता है। तो विषय भले ही अलग अलग हों ये मन के लिए, और जैसे देखेगा, जैसे एक इंसान की कैटेगरी, मनुष्य की कैटेगरी, तो वो तो मोटा मोटा सब चीजों को एक जैसा ही देखेगा, सुनेगा, समझेगा। पर अलग अलग योनियां हैं, जैसे प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, तो वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझेंगे और देखेंगे। ये भी हो सकता है कि मनुष्य योनि में भी अलग अलग मनुष्य एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझें, दिखेगा वही, पर समझ उनकी अलग अलग रहेगी। जैसे कि एक ही रंग जो है, एक देश में शुभ माना जाता है और एक देश में अशुभ माना जाता है। तो इस प्रकार ये थोड़ी भिन्नताएं हो सकती है। तो मन के पास ये दो नियम बताए, जैविक संस्कार, और दूसरा ये सामाजिक संस्कार, बायोलॉजिकल कंडीशनिंग और सोशल कंडीशनिंग। तीसरा जो है, कहते हैं मन जो है, मन समय भी आंक लेता है। कैसे? कि ये पहले, ये बाद में, ये कल हुआ था, ये आगे होने वाला है, ये अभी हो रहा है। तो मन को जो है समय भी आंक लेता है। तो दो चीज तो हो गई, सोशल कंडीशनिंग और बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, और तीसरा है टाइम, थोड़ा सा टाइम स्पेस भी मन समझता है। तो अब ये जो सब है, मन में पहले से ही मौजूद है, और जैसे कहा समय के हिसाब से वो थोड़े थोड़े विकास उनका होता जा रहा है। अब ये जो मन के अनुभव, एक जो छोटा बच्चा भी पैदा होता है, उसको भी बहुत कुछ ये मन का अनुभव पता होता है कि कब रोना है। जैसे भूख लगेगी तो रोएगा, वो थोड़ा गीला हो गया तो रोएगा, उसको ठंड लगेगी रोएगा, उसका पेट में दर्द होगा रोगा, या शरीर में कुछ भी अनकंफर्टेबल होगा रोगा। एक तो ये शरीर का। दूसरा, कोई जोर से आवाज देगा तो वो बिदक जाएगा, रोएगा। फिर उसको पता है अंधेरा हो जाएगा
उसको डरना है, फिर उसके मन को ये भी पता है कि मेरी माँ की शक्ल कैसी है, आवाज कैसी है, किसके पास मैं सुरक्षित हूँ और किसके पास मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार ये जो मन है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पूरा अनुभव हमें देता है। तो इस प्रकार ये मन की जो श्रृंखला है, सीरीज है, ये बढ़ती चली जाती है। और क्योंकि स्थूल शरीर और इंद्रियों से अब मन बहुत ज्यादा विकास हो गया है, अब ये मन जो है शरीर को सुरक्षित रखने के साथ साथ पूरी संभावना है कि ये हमें मुक्ति की ओर ले जाए, यदि इसको सही सही से ज्ञान ये लेता है, जिज्ञासा करता है, सही विचार करता है। तो इस प्रकार जो भी इंद्रियों की इंफॉर्मेशन मिली मन को, मन ने उसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके बताया कि ये जगह मैं यहाँ बैठी हूँ। जैसे अभी हम अपना अपना मन देखें तो क्या हमारा मन बोलेगा हम मुंबई शहर में बैठे हैं, यहाँ चौपाटी है, यहाँ पे समंदर है, दरिया है, ठंडी हवा सुबह चलती है, शाम को थोड़ी गर्मी हो जाती है। फिर हमारा मन बोलेगा चौपाटी पे बहुत सारे स्टॉल लगते हैं खाने के, यहाँ पाव भाजी भी मिलती है, यहाँ भेलपूरी भी मिलती है। जो भी मन ने देखा सुना होगा उस हिसाब से मन इंफॉर्मेशन देगा। फिर ये भी बोलेगा कि पता होगा उसको कि बाजू में प्रेमपुरी आश्रम है, यहाँ पे सत्संग चलता है, यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था है। इस तरीके से मन हमको सब बताता रहेगा। तो इस प्रकार मन के पास जो भी सामग्री होगी वो उसे ऑर्गेनाइज करेगा और उस हिसाब से सब बताएगा। अब अहंकार जो है, अहम, इसी चीज की फिराक में था कि ये मन इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये मुझे कब ये चीजें बताए ताकि मैं अपनी जो अपूर्णता है उसको पूरी कर सकूं। पर अब उसे ये नहीं पता कि अहंकार को कि मैं किसके साथ जुड़ूं, ये जो इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है, इसमें मैं जुड़ूं किसके साथ। तो ये जो जुड़ने का काम कौन करेगी, ये हमारी बुद्धि करेगी। और बुद्धि जो है, बुद्धि बताएगी कि क्या कहाँ मुझे जाना चाहिए कहाँ नहीं। वो भी जब बुद्धि सात्विक होगी तो वो सही सही बताएगी, क्योंकि हमने कल देखा बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमारी बुद्धि अभी किस लेवल की है उस हिसाब से वो बुद्धि हमें बताएगी अहंकार को कि यहाँ से जाके चिपको, इसके साथ अपनी सत्ता बनाओ। तो बुद्धि बताएगी कि क्या, यदि सतोगुणी है तो बताएगी हमारे लिए क्या हितकर है, और या कोई भी उसमें वो बुद्धि को लगेगा मैं जो बता रही हूँ वही हितकर है तो वो बताएगी। तो इसलिए जो हमारी बुद्धि है वो निश्चयात्मक होना जरूरी है, मतलब बहुत पैनी शार्प विवेकी बुद्धि जो सत्य और असत में डिफ्रेंशिएट कर पाए। और ये जो बुद्धि है, अब कहते हैं ये जो बुद्धि है, पर बुद्धि चलती है अहम के कहने पे, अहंकार के कहने पे। तो जैसे अहंकार ने इंद्रियों को सब अपने कंट्रोल में किया था, वैसे ही वो बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में रखता है कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो बुद्धि भी अहंकार के कहे कहे चलती है, मतलब अहम के पीछे पीछे चलती है। तो यह भगवान ने कहा कि ये जो अहम है ये बुद्धि को अपने अंडर रखता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में अहम शब्द नहीं आया है, उसकी जगह भगवान ने सह शब्द यूज किया है, डायरेक्ट अहंकार नहीं बोला है। पर यहाँ जो सह कहा है, बुद्धि के ऊपर सह, मतलब वो अहम है या आत्मा से बोला है, क्योंकि यही बात उन्होंने 7वें अध्याय में 4थे श्लोक में बुद्धि के बाद अहंकार को बोला है, और यहाँ पे भी अगले श्लोक में बुद्धि के ऊपर आत्मा बोलेंगे। पर अभी वो अशुद्ध है अहम हमारा, इसलिए उसको अहम बोल रहे हैं। तो जो अहम है इसका एक भाग तो जड़ होता है और एक होता है चेतन। तो जो जड़ होता है वो जड़ के साथ मिलने से जो है उसमें कामना आ जाती है, तो काम रहता है। और यही अहम जो जड़ के साथ जुड़ जाता है, जड़ता वाला है अहम, तो यही सुखी दुखी हमको करता है और यही कामना है। तो काम जैसे ही अहम आता है उसमें कामना आ जाती है, और यही सुखी दुखी करता है जो जड़ के साथ तदात्म्य कर लेता है। और बुद्धि, यूजुअली हमारी बुद्धि ये जड़ अहम के पीछे पीछे जाती है। तो इसमें भी बुद्धि में कामना रहेगी, उसने भी कामना का साथ ले लिया। तो जो लौकिक कामना रहेगी उसमें क्या रहेगा, हमारा अहंकार बोलेगा मैं करता हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सुख चाहिए, और वही लालच, क्रोध, भय, और वो पूरी श्रृंखला शुरू हो जाएगी। तो यहां तक जड़ अहम तक तो सब कुछ प्रकृति है, पर एक तरफ अहम चेतन भी है।
तो ऐसे समझ लेंगे, ये अहम है, बीच में एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ आत्मा है, तो उसका आधा भाग जड़ है, आधा भाग चेतन है। तो जब वो प्रकृति से मोहित हो रहा है, जब उसको अभी ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, तो इधर मूव कर रहा है, तो वो ज्यादा संसार की तरफ हो रहा है, उसमें कामनाएं आ गई और वो पूरी श्रृंखला। पर कहीं से उसको ज्ञान मिल गया, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, तो वो इधर शिफ्ट होने लगेगा, और यहाँ चेतनता, तो उसकी कामनाएं सब छूट जाएंगी। बस काम इतना ही है कि कामनाएं छूट जाना है, तो वो जड़ के साथ जब अपना संबंध विच्छेद कर लेगा। तो इस प्रकार हमने ये भी समझा कि ये अहम के दो भाग, जड़ और चेतन। तो जब वो जड़ के साथ होता है तो सांसारिक इच्छाओं का बोलबाला रहता है, और यही जब वो चेतन की तरफ चल पड़ता है तो वो परमार्थ की तरफ, या सत्य की तरफ बोलो, या मुक्ति की तरफ हमारे बंधन कटने लगते हैं। तो जो लौकिक इच्छाएं होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, ऐसा उनका चलता रहता है, उठती हैं मिटती हैं, उठती हैं मिटती हैं। पर जो पारमार्थिक इच्छा होती है, जो मुक्ति की इच्छा होती है, वो कभी मिटती नहीं। जैसे हम सब ने देखा है, हमारे अंदर एक इच्छा है मुक्ति की, कि किसी तरह मुझे शांति मिल जाए, वो कभी नहीं मिटती। तो पर वो ढकी रहती है या दबी रहती है, पारमार्थिक इच्छा, पर मिटती कभी नहीं है। क्यों नहीं मिटती? क्योंकि हम सब हैं चेतन स्वरूप, और वास्तविकता में हम सब वही शांति चाहते हैं, जो ये पारमार्थिक शांति। तो एक साधक में ये दोनों रहती हैं, दोनों लौकिक और पारमार्थिक, जैसे जड़ और चेतन अहम, दोनों रहता है। इसलिए लौकिक इच्छाएं भी रहती हैं और पारमार्थिक इच्छाएं भी रहती है, और ये दोनों में द्वंद्व लगता रहता है। जैसे हम सबके अंदर द्वंद्व रहता है, ये करूं कि ये भी करना है, ये भी करना है, और हम दोनों को साथ में लेके चलने की, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। तो जो लौकिक है वो हमें परधर्म की तरफ डालेगा, संसारिक इच्छाएं में उलझाता रहेगा, और जो पारमार्थिक है वो हमें स्वधर्म मतलब मुक्ति या सुख और शांति की तरफ ले जाएगा। तो लौकिक तो हमेशा जैसे उत्पन्न होती रहती है, पर जो पारमार्थिक है बुद्धि, या पारमार्थिक जो हमारी इच्छा है, वो कैसे उत्पन्न होगी? वो होगी सिर्फ सत्संग से, मतलब ज्ञान के अर्जन से। इसलिए बार बार सत्संग की महिमा और सत्संग या ज्ञान अनिवार्य है, इसलिए बोलते हैं। तो साधक का ये जो द्वंद्व है कब मिटेगा? जब साधक को दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे तो ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, ये बार बार सुखी दुखी, इतनी कष्टदायक, मुझे मन से मुक्त होना है। तो जब साधक का ये निश्चय हो जाए तो वो सत्य की ओर चल पड़ता है, और इसी से उसकी उन्नति होती है, और इसी को कहेंगे हम निश्चयात्मक बुद्धि। तो ये बुद्धि को जब आत्मा आत्मा की तरफ चलेगी, मतलब बुद्धि अब आत्मा की गुलामी करेगी, अब उसने अहम की गुलामी छोड़ दी। बस जिस वक्त ये होगा, उसी वक्त ये जो अहम है नाश हो जाएगा, और कामना का नाश हो जाएगा। पर अभी ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो हम द्वंद्व में हैं। तो वास्तव एक्चुअली हम सबकी मूल इच्छा, जैसे बोली, वही है कि मुझे सुख शांति मिल जाए। पर हमने भूल से जड़ के साथ संबंध बना लिया, और इस इच्छा के फिर भेद हो गए, सांसारिक इच्छा और वो जो हमें सत्य चाहिए, वो भी इच्छा है, पर वो दबी हुई है। तो ये भूल के कारण हमसे हो गया। इसीलिए कह रहे हैं भगवान की ये जो द्वंद्व है, इसको तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि भूल हो गई है हमसे, तो इस भूल को हमें करेक्ट करना है। तो जो चैतन स्वरूप है साधक का, वो कह रहे हैं कि सत्य की ओर उसका खिंचाव होता है, और जो जड़ है उसका सांसारिक कामनाओं की तरफ होता है। तो जड़ का जब जड़ के साथ संबंध होगा, सांसारिक कामनाओं की तरफ खिंचाव होगा, तो क्या होगा? लोभ होगा, आसक्ति होगी, क्रोध होगा, भय होगा, हिंसा होगी, अत्याचार, वो पूरी श्रृंखला। पर जब वो चैतन स्वरूप के साथ उसका जो रुझाव होगा, तो उसके अंदर एक प्रेम उत्पन्न होगा। पर जब वो संसार के साथ, तो ये क्रोध, ये वाली पूरी हिंसात्मक, और जब वो परमार्थ के साथ, तो उसमें प्रेम उत्पन्न होगा। पर जब तक ये काम रहता है, कामना रहती है, जब तक जड़ बुद्धि, जड़ अहम जड़ता के साथ उसने अपना संबंध बना के मैं में जब तक करेगा, मतलब जब तक उसकी कामना रहेगी, तब तक ये प्रेम उत्पन्न नहीं होता। और प्रेम जागृत हुए बिना कामना नहीं जाती। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक कड़ी दूसरी कड़ी में। तो अब ये कड़ी टूटेगी कैसे? तो ये कड़ी टूटेगी आत्मज्ञान से या आत्म जिज्ञासा से, जब हम अपने आप से प्रश्न करेंगे।
तो जड़ से जब हम जैसे ही हमने जिज्ञासा शुरू करी तो जड़ से हमारा संबंध हमने छोड़ दिया। बस जड़ से संबंध छोड़ते से ही इस अहम का नाश हो गया, और अहम का नाश होते से ही कामना भी चली गई, क्योंकि अहम और कामना साथ साथ रहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें शंकर भाष्य में भी ये लिखा है आखिरी लाइन में 42 नंबर के श्लोक में कि ये काम ने आत्मा को ढक रखा है और ये काम बुद्धि को मोहित करता है, और यह बुद्धि जो है इसका भी जो दृष्टा है वो परमात्मा है। तो इसको ही इन्होंने थोड़े से आप व्याकरण में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, जो बुद्धि पर्यंत समस्त दृश्य पदार्थों के अंतर्व्यापी हैं, मतलब आत्मा, उस आत्मा को इंद्रियों आदि आश्रयों से युक्त काम, मतलब काम ने आवरण द्वारा मोहित किया करता है। और वह बुद्धि का भी दृष्टा है। कौन? आत्मा, बुद्धि से भी ऊपर वह परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, ये ऐसे इसमें बताया। तो कह रहे हैं आत्मा को ढका है, पर एक्चुअली आत्मा को कोई ढक ही नहीं सकता, बुद्धि को ढका है, आत्मा को नहीं। पर कहने में ऐसा आ जाता है कि आत्मा को ढका है, यह बोल सकते हैं कि आत्मा को प्रकट नहीं होने दे रहे। तो इसका एग्जाम्पल कल भी बताया था, आज भी वही रिपीट करेंगे। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने बादल आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सूरज के सामने बादल आ गए, मतलब हमें नहीं दिख रहा। पर एक्चुअली सूरज के सामने कितने भी बादल आ जाए, सूरज को कोई कवर नहीं कर सकता। उसी प्रकार आत्मा को भी कोई कवर नहीं कर सकता, पर बोलने में ऐसा आता है कि आत्मा को ढक दिया। तो एक्चुअली ढका किसको है? हमारी बुद्धि को ढका है, पर हम ऐसा बोलते हैं आत्मा को ढका है। तो इसका हमें ठीक प्रकार से ये मतलब समझ में आना चाहिए। तो अब ये जो, अब भगवान यहाँ अहम तक आ गए, अब कह रहे हैं इस अहम को मारो। तो कैसे मारो? फिर से अब ये जो आखिरी श्लोक दिया है 43 नंबर का, उसमें बताएंगे। तो श्लोक नंबर 43, अध्याय 3। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा समस्तभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। तो इस प्रकार बुद्धि से परे उस आत्मा को जान, और अपने द्वारा अपने को ही वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ऐसा भगवान का निर्देश है। तो इसके पहले श्लोक में, मतलब 42 नंबर के श्लोक में हमने देखा कि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से अहम। आत्मा को वहां पे अहम बोला है, मतलब काम को बताया, अहम और काम एक साथ। पर इस श्लोक में बुद्धि से परे आत्मा साफ साफ कह दिया है। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि बुद्धि से परे जो काम था वह अहम में रहता था। तो बुद्धि अहम के कहने पे थी, बुद्धि से ऊपर अहम था, उसमें काम था। तो ये बता रहे हैं कि बुद्धि से परे वो काम मौजूद था अहम में। तो वास्तविक स्वरूप में आत्मा में कोई काम नहीं है, पर हमें दिखाई ऐसा देता है कि स्वरूप में वो काम मौजूद है, पर वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता में यह स्वरूप काम में होता तो वो भी नित्य हो जाता, काम स्वरूप में होता तो वो काम भी नित्य हो जाता, क्योंकि स्वरूप भी नित्य है। पर ये काम तो मिट जाएगा, इसका मतलब ये स्वरूप में नहीं है, अहम में है। तो इस प्रकार ये जो काम उत्पन्न हुआ था, ये जड़ के साथ उसने तदात्मय कर लिया था, इसलिए काम उत्पन्न हुआ था। और ये काम जड़ में ही रहता है, मतलब अहम में रहता है, पर दिखाई हमें देता है स्वरूप में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को तू जान ले। ये कहाँ है, कहाँ रहता है, मतलब अहम में रहता है, और उसका नाश कर दे। तो बुद्धि से परे अहम में रहने वाला काम, उसको मारने का भगवान उपाय बता रहे हैं आगे। कैसे कह रहे? अपने आप के द्वारा अपने आप को वश में कर ले, मतलब अपना संबंध अब केवल अपने शुद्ध स्वरूप से बना ले, या उसके साथ रख ले, मतलब भगवान के साथ ऐसे हम बोले, या फिर सत्य के साथ, या स्वयं के साथ, तीनों एक ही बात है। तो अपना जो संबंध है स्वरूप के साथ बना ले।
जो परम है उसके साथ। यही बात भगवान ने आगे छठे अध्याय में भी बोली है, जहां 5th और 6th श्लोक में उद्धरेत आत्माना आत्मनम करके बोला है। तो स्वरूप से हम सब आत्मा ही हैं। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहम, यहाँ तक तो सब प्रकृति है, और हम हैं स्वरूप से आत्मा। तो हम स्वयं अपने परम स्वरूप से दूर हो गए थे गलती से या भूल से, इसलिए हम प्रकृति में रम रहे थे। इसलिए हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न हो रही थी, और कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, ये हमने ज्ञान से जान लिया। तो यदि हम इसी में रहेंगे, भूल को सुधारेंगे नहीं, तो हमारा हाल क्या होगा, हम दलदल में फंसते जाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे उपनिषदों में एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक हाथी फंस जाता है। जब हाथी का शिकार करने के लिए हाथी के लिए एक बहुत बड़ा दलदल बना देते हैं, थोड़ा सा ऐसे खोद के गड्ढा, और उसमें एक हथनी रख देते हैं। तो हाथी को काम वासना होती है, तो वो जब हथनी देखता है, लकड़ी की हथनी बना के रख देते हैं, जब वो दूर से हथनी देखता है तो भागता हुआ आता है और वो दलदल में गिर जाता है, और वो दलदल में फिर फंस जाता है, और इस प्रकार हाथी का शिकार होता है। तो यदि हमने भी अपनी भूल नहीं सुधारी, तो ये कामनाओं के दलदल में, ये जो पूरा परिवार बताया था कामनाओं को, पूरा फैमिली जिसमें इतनी एकजुटता, उसमें हम भी फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में लाइन आती है, ना सतो विद्यते भाव, मतलब सत्य के अभाव से ये हुआ था, सत्य के अभाव से हमने जड़ता के साथ संबंध बना लिया था। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं, ना भाव विद्यते सत, मतलब जड़ के साथ संबंध छोड़ा, मतलब विच्छेद किया, तो फिर सत ही सत है प्रकट। तो इस प्रकार काम एक ही करना है कि हमें वो संबंध छोड़ना है। संबंध छोड़ने का ये मतलब मत समझ लेना कि हमें संसार छोड़ के कहीं जंगल में, हमें आसक्ति छोड़नी है, उसको मैं और मेरा नहीं कहना, क्योंकि यही गलती हो जाती है। और ये लाइन सुन के लोग यहाँ के बाद सुनना बंद कर देते हैं गीता की, इसमें तो बोल दिया संसार छोड़ दो, ये संबंध छोड़ दो। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए आगे और पीछे का, कि हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जड़ के साथ अपना संबंध मानने पर ही मनुष्य को यही इच्छा रहती है, भले ही उसका जड़ के साथ संबंध हो गया है हम सबका, पर हमारी इच्छा सबकी एक तो रहती है कि मैं सदा बना रहूं, मैं सुखी हो जाऊं, मुझे किसी प्रकार शांति मिल जाए, मुझे इस झंझट से छुटकारा मिल जाए, तो यह मैं सदा इसी प्रकार जीता रहूं। तो वास्तव में जो ये इच्छा है, ये सच्चित आनंद स्वरूप की ही इच्छा है। पर इस इच्छा को हम पूरी कैसे कर रहे हैं, हम संसार के थ्रू पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी हो नहीं सकती। तो ये हमसे हो गई है भूल। तो भगवान यहाँ पे, भगवान कृष्ण का मत है कि जिसने इस संसार में ये अपना संबंध जुड़वाया था, मतलब अहम ने, वही इस संसार से हमारा ये संबंध विच्छेद करा सकता है। ये हमको बोल रहे हैं, मतलब कौन हुआ, मैं खुद ही, मेरा अहम। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अपने द्वारा ही अपने इस अहम का नाश कर लो। तो अपने द्वारा अपने को वश में कर कर, पर कब करोगे ये, जब आपको पता होगा कि मैं कौन हूं। तो भगवान कह रहे हैं, ये शरीर, मन, बुद्धियां, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप में वश में करने के लिए, बल्कि इसका तो त्याग करना है तुम्हें। और अपने आप को वश में करना कब होगा, जब हमें पता होगा कि तू अति बलशाली है, तू ही स्वरूप है, तू ही सत्य है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, जिज्ञासा करो, प्रश्न करो अपने से, तुम कौन हो, और स्वयं के लिए कि, और स्वयं के पास जाने की कोशिश करो। तो जैसे जैसे हम अपने स्वयं क्वेश्चन करते रहेंगे, हमारे में वो बल आता जाएगा, और हम अपने आप को अपने वश में कर पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, जब तू अपने आप को अपने वश में कर लेगा, फिर तू जो भी करेगा वो कैसा होगा, हितकारी होगा। अभी तो हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, या अपने को अच्छा बनाने के लिए दूसरे की सेवा करेंगे, दान पुण्य करेंगे। पर जब तू अपने आप को वश में कर लेगा, फिर तो जो हित वाला, एक ही हित है, सबका हित, सब वो काम तेरा हितकारी होगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस दुर्जन शत्रु काम को तू मार दे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, महाबाहो, मतलब तू बहुत बलवान है, तेरे में वो ताकत है, तू ये काम रूपी शत्रु को मार डाल।
अपने वश में कर ले और तू समर्थ है ये करने के, क्योंकि तू बलवान है, तू क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय यहाँ शब्द क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि अर्जुन को याद दिलाने के लिए, वो और किसी तरह नहीं मान रहा था, तो यही बोलो तू क्षत्रिय है। जैसे हम भी बच्चों को कुछ ऐसे बहलाने के लिए कभी बोलते हैं, अरे तुम हमारे बच्चे हो, ऐसे कैसे नहीं कर सकते। उसी प्रकार भगवान उसको बस याद दिलाने के लिए, नहीं तो ये नहीं सोचना हम तो क्षत्रिय नहीं है, हम नहीं कर सकते, फिर छोड़ दिया। तो क्षत्रिय सिर्फ उसको उसकी पॉजिटिव क्वालिटी या ध्यान दिलाने के लिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बताया कि ये जो शरीर और संसार में मैं और मेरा हमने मान लिया, इसलिए हम जो है अपने आप को हमने अधूरा मान लिया, और ये अधूरेपन की कमी को पूरा करने के लिए हम संसार से कामनाएं करने लगे कि वहां से मुझे कुछ मिल जाए और मैं पूरा हो जाऊं। पर ये मेरी भूल थी। पर अब हमने ये समझ लिया और स्वयं ने ये जड़ से संबंध जो जोड़ा था उसको समझ गए। हम बस समझना ही है कि हमने ये गलत भूल से संबंध जोड़ा है, क्योंकि ये भूल से हो गया था। अब हमने अपने स्वयं को जान लिया, अब हमें ये बात समझ में आ गई, तो हम अपने आप को वश में करके बलपूर्वक इसको मारने की कोशिश करेंगे। तो कामना की, भगवान कह रहे हैं कामना की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। कामना उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है, फिर नई कामना हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कामना की कोई सत्ता यहाँ है नहीं, और जिसकी कोई सत्ता नहीं होती उसको मारे भी क्या, वो झूठा ही है, उसको मारे भी क्या, उसको मिटाए भी क्या। तो यहाँ जो मारने का मतलब भगवान कह रहे हैं, मतलब उससे अभाव कर दो, उससे संबंध छोड़ दो, उससे अनासक्त हो जाओ, तुम उससे अपनी सत्ता मत बनाओ। और दूसरा मिटाने की बात जो भगवान ये कह रहे हैं, मिटाने, कामना मिटाने का मतलब अब तू नई कामनाएं पैदा मत कर। तो ये मारने और मिटाने की जो बात कामना की है, ये उसको भगवान ने यहाँ क्लियर किया कि नई कामनाएं नहीं करना है, और अपना संबंध या अपने आप को जड़ की सत्ता से नहीं बताना है। तुम अति बलवान हो तो अपने आप को अपनी ताकत से वश में करो। तो इस प्रकार जो ये अहम है इसका नाश हो जाएगा, और यही है, अहम का नाश होते से ही तुम परम हो जाओगे। तो काम इतना ही करना है, अहम को मारना है। तो यही कहते हैं, यही यात्रा है अहम से परम की, ये यही असली तीर्थ यात्रा है, बाकी सब तो प्रपंच है। तो वास्तविक दृष्टि में देखा जाए तो ये काम अपने आप में माना हुआ था, असली में तो कुछ नहीं है, माना हुआ था। अपने में तो है ही नहीं, अपने में होता तो मिटता ही नहीं, क्योंकि हम तो नित्य स्वरूप हैं। और अपने में ये अहम भी माना हुआ है, तो ये जो अहम है यही कामना है। तो इस प्रकार कह रहे हैं, ये जो अहम है माना हुआ, उसी में ये कामना हुई। और जब तक ये अहम है तब तक ये काम रहेगा, और जब तक ये काम रहेगा हमें सांसारिक पदार्थों से आकर्षण रहेगा, और हम उसी के पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि संसार बहुत अट्रैक्टिव हमें लगता है। हमें इमीडिएट प्लेजर भी मिल जाता है, जो चीज हमने खरीदी हमें अच्छा लगता है। तो हमने कल भी बात की थी, वो इमीडिएट सुख हमें क्यों मिलता है, क्योंकि जो मन से पकड़ा था उसको हमने छोड़ दिया। पर जब अहम नहीं रहेगा, मतलब अहम का नाश हो गया, तो काम भी नहीं रहेगा। तो अब आकर्षण किससे रहेगा? अब उस चेतन तत्व से रहेगा, मतलब अपने स्वयं से रहेगा, और उसके प्रति हमें प्रेम उजागर होगा हमारे अंदर। तो काम में हम संसार की तरफ भागेंगे, और प्रेम में हम स्वयं अपने को जानेंगे, अपनी तरफ भागेंगे। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि ये जो पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये एक विषय है, और उससे भी ऊपर जो चेतन तत्व है उसमें ये पूरा त्रिलोकी या त्रिगुणी पूरी प्रकृति समाई हुई है, और ये अनंत ब्रह्मांड है। परंतु ये जो जड़ प्रकृति के एक अंश अहम ने जो अहम के साथ जो संबंध जुड़ गया है, उसके कारण ये कामना आ गई थी। तो इस कामना को अब समझ गया कि ये हमने जड़ के साथ जुड़कर कर ली थी कामना, तो इसको हमें मारना है, काटना है या नष्ट करना है, और यह होगा आत्मज्ञान से ही। तो आत्मज्ञान से ही हम इस काम को नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 43 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया कि काम को नष्ट किस प्रकार करोगे, मतलब आखिरी आशय क्या है? आखिरी आश्रय है स्वयं आत्मा, अपना स्वरूप, जो कि बहुत बलवान है। तो ये जो पूरे कर्म योग में हमने समझा, भगवान ने हमें अलग अलग तरीके से समझाया, और ये कर्म योग हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अर्जुन की तरह हमारा भी जो जीवन है पूरा युद्धों से भरा हुआ है।
तो ये शुरू हुआ था अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन ने प्रश्न किया था दूसरे अध्याय के बाद ही कि जब ये आप बोल रहे हो कि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो? मुझे बात ठीक से समझ में नहीं आ रही, तो आप वो बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं कि मैंने दोनों बात बता दी है। ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म। और बिना, जो अर्जुन कह रहा है कि मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो, तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं कि बिना कर्म करे तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। बिना कर्म करे तो निष्कामता को कैसे प्राप्त होगा, तेरे बंधन कैसे छूटेंगे? और कर्म त्याग करने से तो तुझे आत्मज्ञान होगा नहीं। तो कर्म तो सबको ही करना पड़ता है, अज्ञानी हो या ज्ञानी। तो अज्ञानी तो इंद्रियों से हट पूर्वक अपने आप को इंद्रियों को संभालता है, पर वो मिथ्याचारी है क्योंकि वो बिना समझे हट पूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही समय आएगा वो वापस वैसा ही हो जाएगा। पर श्रेष्ठ जन वही हैं जो अनासक्त होकर कर्म करते हैं, मतलब इंद्रियों पर और मन पर उनका संयम रहता है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तू नियत कर्म करो, मतलब नियतम करू कर्म, तुम जो सही है वो करो। और अभी तेरे लिए क्या सही है? युद्ध करना तेरे लिए सही है। स्वधर्म का तू पालन कर। तो अभी तेरे लिए स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। और कर्म ना करने से तो किसी का शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, इसलिए बार बार बोल रहे कर्म तो करो, और जो सही कर्म है वो करो, स्वधर्म में होते हुए कर्म करो, और अनासक्त होकर अपना कर्तव्य नियत कर्म करो। ऐसा अनासक्त होकर कर्म करने की भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं। पर ये अनासक्त होकर कर्म होंगे कैसे? तो भगवान इसी अध्याय में 9वें श्लोक में बोलते हैं यज्ञ की तरह कर्म करो। तो यज्ञ की तरह कर्म करना मतलब क्या? यज्ञ इस अध्याय में बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह लेता है। जैसे कि यज्ञ तो नहीं तो हम कर्म कांड में पढ़ते हैं कि यज्ञ जैसे ही बोला तो हवन कुंड सामने आ गया, हम आहुति दे रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। पर ये तो युद्ध भूमि है। यहाँ भगवान ने यज्ञ बोला तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ जब यज्ञ बोला तो इसका मतलब है कि सही कर्म करो, आसक्ति छोड़कर करो, और सम्यक मतलब जो राइट कर्म है वो करो, और आसक्ति छोड़कर करो, और जो तुमने पकड़ रखा है उसको छोड़ो, जहाँ मोह से पकड़ रखा है उसको छोड़ो। तो इस प्रकार भगवान यज्ञ पूर्वक कर्म करने को बोलते हैं और बताते हैं कि तुम जो देवताओं को दोगे वही परस्पर देवता तुम्हें देगा, इस प्रकार तुम दोनों की उन्नति होगी। तो यहाँ पर देवताओं का मतलब क्या, उन्नति का मतलब क्या? तो भगवान कह रहे हैं जहां तुम दोगे वहां तुम्हारी उन्नति होगी। तो तुम संसारिक जड़ पदार्थों में दोगे अपना समय तो तुम्हारी उन्नति जड़ पदार्थों को इकट्ठा, मतलब वो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। पर तुम परमार्थ की रास्ते पे चलोगे तो ज्ञान तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी ज्ञान से उन्नति होगी। तो इस प्रकार भगवान कह के आगे कहते हैं कि जो निष्काम पूर्वक यज्ञ करेगा वो पाप से मुक्त है, और वो अपने स्वार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है, और जो स्वार्थ से काम करता है वो पापाचारी है। और फिर आगे बताते हैं कि पूरी सृष्टि कैसे चलती है। तो पूरा सृष्टि का चक्र बताया है इस अध्याय में कि कैसे समंदर से वाफ बनती है, पानी बरसता है, फिर अनाज पैदा होते हैं, फिर वो अनाज मनुष्य खाते हैं, फिर उनके संयोग से आगे की जनरेशन पैदा होती है, और इस प्रकार ये पूरा सृष्टि चक्र कल चलता है। पर ये जो पूरा सृष्टि चक्र है इसमें सिर्फ मनुष्य को हटा दो तो ये पूरा सृष्टि चक्र जो है यज्ञ की तरह चलता है। और ये पूरे सृष्टि से मतलब प्रकृति से, इसी चक्र से हमारे भी प्राण चलते हैं। तो इस सृष्टि को तुम भोगो मत, इसका तुम योग से सदुपयोग करो। और ये जो पूरी सृष्टि यज्ञ की तरह चलती है मतलब निष्कामता से सब कर्म करते हैं, और निष्कामता में ही ब्रह्म का वास है। और ये पूरा सृष्टि चक्र मतलब ब्रह्म से के डायरेक्शन में चल रहा है। तो प्रकृति से ही हम जीवित हैं, इसलिए इस प्रकृति का आदर करो, इसका भोग मत करो। और इस प्रकार पूरा सृष्टि चक्र हमें समझाया। फिर अर्जुन को कहते हैं जो इस प्रकार कर्म चक्र में अनुसरण नहीं करता मतलब वो भोगों में लगा हुआ है, मतलब जो यज्ञ में हिस्सा नहीं लेता वो भोगों में लगा है, वह पापी है और व्यर्थ ही जीवन अपना गंवा रहा है। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरी सृष्टि चक्र में अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, मतलब सृष्टि चक्र के इस यज्ञ में
अपना योगदान नहीं देता। तो इस प्रकार भगवान बताते कि जो इस सृष्टि चक्र में देते हैं अपना योग, वो कुछ ही महात्मा लोग हैं और उन्हीं के भरोसे हम इस पूरी सृष्टि का सुख उठा रहे हैं। कुछ गिने चुने महात्मा लोग हैं, इसलिए पूरी सृष्टि अभी हमारे लिए जीने लायक है। तो ऐसा देखा भी गया है कि किसी भी काल में जब तक इस सृष्टि कर्म चक्र में अधिक से अधिक मनुष्य अपना निस्वार्थ भाव से निष्काम होकर निष्पाप से रूप से सेवा देंगे अधिक मात्रा में, उतनी सुख और समृद्धि उस काल में होगी और उसी काल को एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान पूरा जो एक रूपरेखा सृष्टि की पूरी रचा कर अर्जुन के सामने प्रकट करी उन्होंने, और फिर अर्जुन को कहते हैं तू अनासक्त होकर कर्म करो। अनासक्त होकर मतलब तू कर्म से और उसके फल से जो है आसक्त मत हो, अटैच मत हो जा। तो जो इस प्रकार कर्म करता है वह अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो क्या है हमारा परम उद्देश्य? कि हम मुक्त हो जाएं। मुक्त वर्ड भी भारी लगता है, तो ये जो दुख सुख हमें बार बार होते रहते हैं, कभी ये हो रहा है कभी, उससे हम मुक्त हो जाएं, मतलब हम दुख से मुक्त हो जाएं, मेन ये भी कहा तो चलेगा। तो इस प्रकार जो अर्जुन को ज्ञान मिल रहा है वही स्वाध्याय हम करें तो हमारी भी उन्नति हो सकती है। तो निष्काम कर्म जो हमें सत्य की ओर ले जाता है, उसी को भगवान इस अध्याय में जोर डालते हैं। फिर आगे के श्लोक में भगवान, मतलब 20 से 24 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं और हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब एक प्रकार से हमें इमोशनली भावनात्मक रूप से हमें एनकरेज कर रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन के मन में आया कि इतने अच्छे से कर्म, यज्ञ जैसे कर्म तो कोई है क्या, कोई करता है क्या वैसे कर्म? तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया जनक आदि करके, मतलब राजा जनक तो हैं ही, और उनके जैसे कई जो महात्मा राज ऋषि हुए हैं उन लोगों ने ऐसा किया है। और उन्होंने इस कर्म, इसी को कहते हैं निष्कामता कोई कर्मयोग, कर्मयोग द्वारा ही अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है, ज्ञान पूर्वक अनासक्ति से निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए। तो अर्जुन तू भी कर, तू भी कर सकता है, तेरे में वो ताकत है, तू क्षत्रिय है। तो हमको भी यही बोल रहे हैं कि हम भी जो अपने कर्म है उनका थोड़ा लेवल ऊंचा करें, और हमारी जो भारी इच्छाएं हैं उनसे हम वार्तालाप करें कि ये इच्छाएं हमारे उद्देश्य में कुछ काम आने वाली हैं क्या। तो इस प्रकार स्वाध्याय जब चलता रहेगा तो हम भी कुछ हद तक ऊंचे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार फिर आगे भगवान ने लोक संग्रह की बात करी और भगवान ने खुद का भी एग्जाम्पल दिया कि मैं भी देखो कर्म करता हूँ, मुझे इस सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए, तो भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि नहीं तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और लोग मेरी देखा देखी सोचेंगे वो नहीं कर रहे तो हम भी आलस में बैठे, हम भी वैसे ही बैठे रहेंगे, मतलब आलस में बैठे रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान अपना एग्जाम्पल भी देते हैं, राज ऋषियों का एग्जाम्पल देते हैं, लोक संग्रह की बात बताते हैं और अलग अलग प्रकार से अर्जुन को एनकरेज करते हैं। मतलब हम सबको एनकरेज कर रहे हैं कि कर्म हमें कैसे करना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। फिर आगे 25वें से 35वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि कर्म करने की सही विधि क्या हो सकती है। तो बताते हैं भगवान कि जैसे अज्ञानी जन जो कर्म करते हैं कितनी तीव्रता से करते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन क्यों नहीं कर सकते उसी तीव्रता से। तो अभी हम आज की स्थिति एग्जाम्पल देखें या युद्ध भूमि की, तो वो कह रहे हैं जो ऑपोजिट सेना है उनको कितना उत्साह है, तो तुझे उत्साह क्यों नहीं है? बस उत्साह वही रखो पर अनासक्त होके। तो हमसे भी यही बोल रहे हैं कि आज जो बाहर दुराचार चल रहा है उनमें कितना दम है, और जो हम सत वाले हैं वो थोड़ा दुबक के बैठे हैं। तो बोल रहे हैं तुम्हारा भी उत्साह बढ़ाओ, वैसे ही जैसे उन लोगों का है, अज्ञानियों का है, तो तुम्हारा भी उत्साह होना चाहिए। तो अपना उत्साह बढ़ाओ, बस अनासक्त मतलब डिटैच होके। फिर आगे भगवान बोलते हैं ज्ञानी जनों से कि अज्ञानियों को तुम भ्रमित मत करो, उनका मार्गदर्शन करो। और फिर कहते हैं कि संपूर्ण जो प्रकृति चल रही है गुणों के द्वारा चल रही, 3 गुणों से पूरी प्रकृति चल रही है। पर जो अज्ञानी मनुष्य है वो सोच लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका अहम आ जाता है बीच में कि मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये अज्ञानियों का मानना हो जाता है कि मैंने किया, मेरे द्वारा हो रहा है। तो अज्ञानी जो है उन्होंने जड़ के साथ संबंध स्थापित कर लिया, वो आसक्त हो गए, और ये जो ज्ञानी जन है वो ऐसे आसक्त नहीं होते। तो अब सवाल आता है ज्ञानी जन आसक्त क्यों नहीं होते और अज्ञानी क्यों हो जाते हैं?
तो क्योंकि जो ज्ञानी जन है वो ठीक प्रकार से जान गए हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है ये 3 गुणों के द्वारा चल रही है, मतलब गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो लाइन आई थी श्लोक में। और इसमें मेरा रोल कहीं नहीं है, क्योंकि ये शरीर ये सब पूरा प्रकृति है। और वो ये समझ गया है कि मैं प्रकृति नहीं हूं। तो ये जो राग द्वेष ये सब जो हो रहा है ये सब मन के हैं, और मैं आत्मा हूं तो मैं इनसे प्रभावित नहीं होऊंगा। इसलिए जो ज्ञानी जन है इससे आसक्त नहीं होते। तो फिर ये ज्ञानी जन क्या करते हैं? तो ये ज्ञानी जन अपने प्रेम पूर्वक करुणा भाव से अपने कर्तव्य करते हैं और आनंद में व्यतीत करते हैं, और उनके लिए कोई कर्म अकर्म रह भी नहीं जाता, क्योंकि वो स्वधर्म में सत्य के मार्ग में। तो कर्म अकर्म कर्तव्य अकर्तव्य किसके लिए रहेगा, या किसके लिए रूल्स बनाते हैं? जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनको अनुशासन में रखने के लिए रूल्स बनते हैं। पर जो ऑलरेडी सत्य के साथ है उसके लिए क्या रूल? वो तो जो करेगा वो रूल बन जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी जन के लिए कर्तव्य अकर्तव्य कुछ नहीं, उसके लिए तो कोई कर्तव्य शेष ही नहीं रह गया, क्योंकि वो जो भी करता है वो हितकारी ही होता है और वही कर्तव्य बन जाता है। इस प्रकार ये बात आई। फिर आगे भगवान कहते हैं कि अज्ञानियों को ज्ञान न होने के कारण वो कर्म से और फल से बहुत आसक्त हो जाते हैं, और उनका ये सुख दुख का साइकिल चलता रहता है, मतलब बंधन में वो आते जाते हैं। तो इस बंधन से अज्ञानी लोग मुक्त कैसे होंगे? तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने 30वें नंबर का श्लोक बोला, मयि सर्वाणि कर्माणि, और संन्यास से अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो ये श्लोक बहुत ही इस अध्याय का पावरफुल श्लोक है, और इसमें भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। अब यहाँ मयि का मतलब है वो ब्रह्म रूप कृष्ण। तो कह रहे हैं मैं ही सब कर रहा हूं, और यह जो भी तुम कर्म कर रहे हो मुझे अर्पण कर दो, वही सन्यास है। अर्पण कर दो मतलब किसको हम अर्पण करेंगे? तो उन्होंने कहा अध्यात्म चेतसा, अपनी अध्यात्म वाली चेतना जो है उसको बढ़ाओ, उसको प्रश्न करने को बोलो, उसकी जिज्ञासा बढ़ाओ, वही है आध्यात्मिक चेतना। और साधारण चेतना क्या है? जो बोल दिया वैसा कर लिया, या रूल्स को फॉलो नहीं करना, खुद को नहीं पता है तो शास्त्रों से ज्ञान लो, वो भी नहीं करना, वो अपने हिसाब से चलेंगे। जो ऊपर ऊपर से जो 2 लाइन के श्लोक सुन लिए, 2 लाइन का व्याख्यान सुन लिया और उसी को लेके वो चलते हैं। तो अपनी इस आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाओ। निराशी निर्मम, निराशी मतलब आशा रहित हो। आशा हम किसकी करते हैं? फल की आशा करते हैं। तो यहाँ पर निराशी का मतलब था कि तुम कर्म सही प्रकार से चुनो, फल को देख के कर्म मत चुनो। जो सही कर्म है उसको करो, फिर जो भी फल आएगा उसी को शुभ मानना है, या जो भी आएगा उसी को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करना है। और आशा कब होती है? फ्यूचर में, भविष्य में। तो निराशी हो गए तो हम भविष्य से भी छूट गए। एक फिर निर्ममो, निर्ममो मतलब तू ममता रहित हो जा। ममता किस में होती है? मैं और मेरे में। और जब मैं और मेरा आ जाता है तो वहां हम हिंसा कर बैठते हैं, क्योंकि मैं और मेरे को मुझे सुख देना होता है और सब देना होता है, तो हम उसमें किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो निर्मम होंगे तो निस्वार्थ हो जाएंगे। और मैं और मेरे का संबंध अतीत से होता है ना, जब से हमारा जन्म होता है। तो निर्मम होंगे, ममता रहित, मतलब अतीत से भी अब हमारा संबंध छूट गया। तो एक तरीके से हम कालातीत होने की हमारी वो यात्रा चल रही है। तो भविष्य से संबंध छूट गया, अतीत से संबंध छूट गया। अब भगवान कह रहे हैं वर्तमान। अब वर्तमान जो है वो भी हर क्षण बदल रहा है। तो वर्तमान में भी हम ऐसे नहीं रह सकते, कोई भी व्यक्ति वर्तमान में रह ही नहीं सकता। जैसे ही वर्तमान बोला 2 क्षण पीछे निकल गए। तो इस प्रकार वो कालातीत का हमसे अभ्यास करा रहे हैं और बता रहे हैं कि निराशी निर्मम। फिर बोला विगत ज्वर, मतलब ज्वर मतलब बुखार बोलो या उत्तेजना बोलो। जब हम कोई भी काम करते हैं स्वार्थ के लिए तो हमें उत्तेजना रहती है, मान सम्मान कुछ भी करने के लिए कोई कर्म करते हैं तो बड़ा उत्तेजना रहता है, तो शरीर में एक ताप आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ताप रहित विगत ज्वर, तो ताप रहित होकर तुम युद्ध करो। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं कि किस प्रकार कर्म को किस प्रकार करना है, निराशी निर्मम विगत ज्वर, और अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाओ। तो इस विधि से कम कर्म करेंगे तो हमारे में लालच नहीं होगा, भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, और ऐसा
कर्म करने से हमारी जो सारी वासनाएं, मतलब जो कामनाएं हैं दबी हुई, वो भी सब नष्ट होगी और हम एक स्वतंत्र हल्का फीलिंग हमारे में आएगा। इसी को ही कर्म संन्यास बोला है, मतलब आशा रहित, ममता रहित या निस्वार्थ, ये सब हो गया कर्म संन्यास। तो इसी को त्याग मतलब कर्म संन्यास बोला है। सिर्फ फिर भगवान आगे बोलते हैं कि सिर्फ ये उपदेश सुन लेने से मुक्ति नहीं होगी, तो क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धावान शब्द आया है। और दोष दृष्टि रहित, अनसूयंत मतलब दोष दृष्टि रहित तुझे होना है, और नित्य अभ्यास से ही तुझे ये बात समझ में आएगी। तो जो ज्ञानी है, इस धर्म उपदेश मत का जो पालन नहीं करते, जो अज्ञानी हैं, जो नहीं करते इसका पालन, उनको तो मृत जैसा ही माना जाएगा। तो यहाँ पे मृत मतलब अचेत है, जिसकी चेतना जागृत नहीं है। जिसकी चेतना जागृत होगी वो सत की तरफ जाएगा, बाकी सब मृत हैं, अचेत। और हम साधारण लैंग्वेज में जीवित किसको बोलते हैं? जिसके प्राण हैं, पर यहाँ प्राण नहीं, चेतना से बात हो रही है। तो वो क्यों पालन नहीं करते? क्योंकि वो स्वार्थ में है। अज्ञानी लोग वो स्वार्थ में, अभी उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो अपने ही सुख भोगों में लगे हुए हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को राग द्वेष से भी संबंध विच्छेद करना चाहिए या उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राग द्वेष भी किसके हैं? वो मन के या इंद्रियों के हैं। तो इंद्रियों को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। और आगे फिर स्वधर्म पालन की बात करते हैं। स्वधर्म मतलब स्वयं को जानना, सत को जानना। तो जो भी मार्ग हमें सत को जनवाने में ले जाएगा, वही स्वधर्म है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि ये ना चाहते हुए भी कौन सी चीज है जो बलपूर्वक मुझसे पापाचार करा लेती है? तो भगवान यहाँ पे रजोगुण की बात करते हैं कि ये रजोगुण से जो उत्पन्न कामना है, यही महापापी है, यही महाशना है। महाशना मतलब जिसकी कभी भूख मिटती नहीं, जिसको जितना दो वो खाती रहती है। तो फिर अर्जुन को यहीं यहाँ पे ही कामना को हटाने के लिए निष्कामता बोलते हैं, और अहंकार को हटाने के लिए निरअहंकार बोलते हैं। पर कामना ने जो है, ये सब कैसे होगा? मनुष्य के ज्ञान विज्ञान से ही होगा ना। ज्ञान विज्ञान दो शब्द आए हैं। ज्ञान मतलब विवेक, और विज्ञान मतलब आत्मज्ञान। इन दोनों को कह रहे हैं कि कामना ने, इस कामना ने ढक रखा है। तो इस कामना का नाश कैसे करें? तो आगे भगवान ने वही 3 एग्जाम्पल देके 38 श्लोक में बताया। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से भ्रूण मतलब गर्भ ढका हुआ है। और ये तीनों एग्जाम्पल कैसे हैं? पहला सतोगुण का, दूसरा रजोगुण का, और तीसरा तमोगुण का। तो विवेक जो है हमारा, आत्मज्ञान, इन तीनों की कोई भी अवस्था, बुद्धि की जैसी 3 अवस्था है, उससे ये ढका हुआ है। और यही कामना जो है ज्ञानियों की नित्य वैरी, ज्ञानियों की, क्योंकि ज्ञानी जान गए कि ये हमारी नित्य वैरी। अज्ञानी तो सोचेंगे सुख है ये सब। तो ज्ञानी जान गए इसको, ज्ञानियों की ये नित्य वैरी है, इसको तू खत्म कर। तो इसको कैसे खत्म करेंगे? तो इसी उपलक्ष्य में भगवान ने बोला, सारे रास्ते बताए कि इन कामना का निवास स्थान कौन सा है। तो सारे निवास स्थान बताए, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विषय जो भी, और अहम इनका मेन निवास स्थान है, और अहम से ही ये उत्पन्न होते हैं। तो अब इस अहम का हमें नाश करना है। तो इस अहम का नाश कैसे करेंगे? वही भगवान ने बताया आगे कि अब सब हमने एक एक करके सारे स्टेप बता दिए, और आखिरी में बताया कि आत्मा, अपने को, स्वयं को, स्वरूप को आत्मा जानो, और अपने ही बल से इस कामना का तुम नाश करो। और जैसे ये समझ जाएगा कि जड़ से मेरा तदात्म्य है, तो वो जो बुद्धि निश्चयात्मक हुई है वो एकदम जड़ता को छोड़ देगी, तो सत्य प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो निष्कामता है, निस्वार्थ भाव है, यही कर्म योग है। और उसी को करने के लिए भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं और हमें सारे उपाय बताए। तो इस अध्याय में टोटल 43 श्लोक थे, जिसमें से पहले जो 3 थे उनमें तो कर्मों का परिचय दिया गया। फिर 4 और से 19वें नंबर के श्लोक तक कर्म करने की हमें अलग अलग बुद्धि से जो युक्तियां हम लगा सकते हैं वो बताई। फिर 20 से 24 तक हमें कर्म करने के लिए एनकरेज किया भावनात्मक तरीके से। फिर 25 से 35 तक हमें कर्म करने की तकनीकें बताई कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए। उसके पहले भी हमें यज्ञ तो बता ही चुके हैं, स्वधर्म बता ही चुके हैं। और उसके बाद 5 श्लोकों में हमें बताया कि ये कर्म, सही कर्म करने में बाधा कौन डालता है।
तो ये जो रजोगुण है कामना कैसे बाधा डालती है सही कर्म करने में। और आखिरी के 3 श्लोक में बताया कि ये काम का आश्रय कहाँ है और काम को नाश किस प्रकार से हम करेंगे, और आदेश देते हैं आखिरी में कि इस काम को तू बलपूर्वक मार ही डाल, तो ही तेरी उन्नति होगी और तू आगे बढ़ पाएगा। तो इसी प्रकार यह जो कर्म योग है ये हमें भी बहुत प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन काल में कर्म योग का पालन करके जो हमारे सामने भी अलग अलग परिस्थितियां आती हैं उसका हम ठीक प्रकार से सामना कर पाए और स्वधर्म को अपना पाए। तो आज ये कर्म योग अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। ओम हरिओम। मैं 2 मिनट लूंगा आपका। आज बहुत बड़ा दिन है आश्रम के लिए और गीता चिंतन माला के लिए भी। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातृश्री वेलाबेन एवं बुलूजी भाई एवं हरिभाई दया स्फूर्ति चिंतन माला में आप सबका स्वागत है ही। हमेशा आप आते हो। रीटा बेन, मैं हमेशा बेन कहता हूँ और मैं डॉक्टर नहीं बोलता हूँ क्योंकि उसने जो डॉक्टरी की है ना तो बहुत बड़ी कातर से करती है, तो एकदम स्वीट कातर लगाती है तो मैं डॉक्टर नहीं बोलता हूँ, मगर एक बड़ा प्रेमपुरी का सौभाग्य है कि आप आई हो यहाँ, आप आते हो बहुत दिल से, बहुत डिटेल में आप समझाती हो। और आज इसलिए बड़ा दिन है कि आपके पिताजी हमारे साथ है। ये बहुत बड़ी कृपा है क्योंकि आज के जीवन में हम यही तो प्रयास कर रहे पिताजी कि हमारे बच्चे को संस्कार पड़े। तो आप तो जीवित उदाहरण हो कि आपके बच्चे इतने संस्कारी है कि हमको संस्कार दे रहे हैं। बड़ी कृपा है। सब खड़े होके स्वागत करेंगे पिताजी का। और हमारे तरफ से आपका स्वागत है। कल से हम चौथा चैप्टर चालू करेंगे। चैतन्य संघानी जी जो वलसाड़ से आ रहे हैं, वो भी एक बड़े अच्छे ज्ञानी है, बहुत अच्छी तैयारी करती है, रोज फोन आता है, रोज आपको